हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में हम आपको लेके आ चुके क्या पाठ आपका एक है, अध्याय एक है, यह चैप्टर बोल दो एक है। पाठ का नाम आपका वास्तविक संख्या है और इससे हम आपको MCQ क्वेश्चन मतलब MCQ ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट 50 देंगे पूरे अध्याय से। और इस पूरे 50 विकल्पों को हमने भागन में बांटा था, अलग अलग भाग बनाए थे। इसके पहले ये भाग 2 है तो आपको इसको पिछला भाग देखना पड़ेगा। उसमें भाग 1 में हमने 20 ऑब्जेक्ट आपको बताए थे और उसको आपको सॉल्व भी करवाए थे। बिल्कुल हमने बताया था, इसमें भी ऐसे ही करवाएंगे आपको। जिसमें 10 ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी 11 ऑब्जेक्ट हैं, 11 बिल्कुल बहुत अच्छे हैं जी। अगर इसी प्रकार से आ सकता हम इसमें आपको जी बताए, क्योंकि हम बुक से तो लेते नहीं, ऐसे ही बना देते हैं। और अगर कुछ हम इससे बुक से ले लेते हैं, कुछ ऐसे बना देते हैं उसी प्रकार से। और पेपर में इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो मतलब हम आपको सिखाना चाहते कि कोई भी विधि लगा वो सीखो, ऑब्जेक्टिव की कैसे लगाते हैं उनको सॉल्व करना सीखो, रटना मत सीखो। किनको इनको रट लिया कि ये इसका ये होगा तो भाई वहाँ पर भाषा भी चेंज कर सकता है उसकी, बोलना भी हमने कि उल्टा लिख दे इसको इधर उल्टा, फिर आप कहो कि ठीक है। तो इसको लगाना सीखो, क्या इसको विकल्पों को सॉल्व करना सीखो। विकल्प कैसे सॉल्व करते हैं, विकल्पन में ही नंबर करते हैं। सवाल तो सब कोई लगा लेता, बन जाता, सबसे ज्यादा विकल्प में ही नंबर करते। 30 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं, उसमें से आपके एक आध दो कट गए तो भैया 3, कोई के 5 6 से कट जाते तो 3 नंबर कम। तो सवाल में तो आपके सही हो जाता, सबका सवाल सही होते हैं, सारे बार सब कोई लगा लेता, कोई नहीं लगा पाता। और जी आपको विकल्प हमने आपके आगे बनाए, भाग 1 देख लेना पहले। उसमें अगर देख लोगे तो उसमें और डिटेल से अध्याय 1 से संबंध है और प्रश्न वाली 1.2 से ज्यादा संबंध है, 1.1 और भूमिका से ज्यादा संबंधित है उसमें। हाँ ठीक है, तो उसमें ज्यादा जरूरी वो देख लेना। फिर इसके बाद आपको भाग 2 देखोगे तो इसको भी सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इससे। और भाग 3 में हम आपको ले आएंगे HCF और LCM के देंगे, जैसे क्वेश्चन जी बने 30 और 25 का मात्रक सामर्थ्य क्या है। और ऐसे ही लाएंगे बहुत से और ले आगे साधन बनाएंगे अच्छे और अलग प्रकार से लिखेंगे। जैसे आपको संख्या 6 और 20 के HCF LCM का अनुपात क्या होगा, ऐसे भी पूछते अनुपात भी पूछते। अगर यहाँ पर लिखा हो HCF LCF का भिन्न, HCF और LCM की भिन्न क्या होगी, तो ये भी पूछ सकते भिन्न या अनुपात पूछ दे, कुछ नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपसे सॉल्व बनती हैं तो करके देखो, फिर हम आपको बताते हैं। अगर सॉल्व करो बने आपसे तो करके देखो एक बार। जितने ज़्यादा ना आप खुद से सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको खुद से बनेगी। ठीक है, दूसरों से बताने से कुछ नहीं होता। आपको तो देख लोगे, लगा लोगे, टिक मार लोगे, याद रख लोगे नहीं कि से क्या था। फिर आपको पेपर में उससे बदल के मिल गया तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, बदल दिया तो ऊँचा नहीं आता भैया, करने तो पड़ेगा, ऊँचे तुम टिक लगा दो नहीं। तो पहले भी इसको हल करना सीखो, इनको लगाना कैसे लगाते हैं सब इनको। और जो थोड़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों से हैं, कहीं से ही बन के आ जाते हैं, तो भैया इनको एक भी बुक को पढ़ लेना होता है। ठीक है, और आपका इसका पहला ऑब्जेक्ट है, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन पढ़ोगे आपका, इसमें लिखा है एक परमेय। क्या लिखा है इसमें, आप इसके पहले क्वेश्चन में लिखा है एक परमेय। क्या लिखा है, एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का, एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक संख्या होगी। मतलब हमेशा एक खाली स्थान संख्या हमेशा कौन सी संख्या होगी। जब आप एक परमेय संख्या ले लो, एक अपरमेय संख्या ले लो, तो इनको गुणा करो कौन सी संख्या मिले। तो देखो, जब एकदम कोई परमेय, जैसे 5/2 ले लीजिए परमेय है, इनको गुणा कोई से अपरमेय से करना तो अपरमेय ले लो, √2 ले लें, एक के बट्टे में कछु नहीं है तो 1 करो, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आमने सामने, तो 5 5 1 5 √2 आ जाएगा। कैसे रूट में गुणा होगा नहीं, जिसमें रूट का रूट में गुणा होता है, 2 1 2। आप कोई भी अपरिमेय संख्या, कोई परिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे तो क्या बनेगी, अपरिमेय तो बन गई। इस रूप में भी अपरिमेय बोलते हैं, ऐसे लिखा हो तो इसको अपरिमेय बोलेंगे ना। तो आपको कोई भी अपरिमेय ले लो तुम, जैसे ऐसा नहीं कि ये ले लो, और भी संख्या ले लो तुम, परिमेय और अपरिमेय लो तो गुणा करोगे। जब परिमेय और अपरिमेय को गुणा करो तुम तो हमेशा तुम्हें कौन सी संख्या मिले, अपरिमेय संख्या मिले। चाहे दशमलव में ले लो, दशमलव में ले तो तुम यहाँ पर जैसे दशमलव में तुम लोगे ऐसी दो संख्या परिमेय की 0 1 0 1 0 1 ऐसी जैसे डॉट ले लो। अभी में तुम 6 को अपरिमेय हो गई और जब परिमेय हो गई 6, जब परिमेय इनको गुणा करो तो क्या फर्क पड़ना है, उत्तर यानी 0 6 0 1 0 0 फिर 6 0
फिर तो 6 ऐसे डॉट डॉट आता ही रहे, तो जब तो अपर में हो खैलात ना, तो हमने इसमें गुणा किया 6 का, इसमें 0 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6 ऐसा हो जाएगा गुणा। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो भैया ये भी तो अपर में है, जिनमें देखो अंकन की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही। पुनरावृत्ति मतलब कोनो अंक दोहरा के तो जा नहीं रहो। इधर 0 6 है, इधर तुम 0 6 ले रहे हो, तो इनमें डबल 0 6 0 6, तो इनमें 3 0 6 बदल रहा है। आ तो रहा 6, लेकिन अंक एक से नहीं आ रहा कि भी वही लेन, तो वही बिहार में आवे। जैसे पुनरावृत्ति जैसे 2 2 आते हैं, 2 2, तो ये तो 2 2 का हो रही है, 2 बार बार भी आ रहा है। अब इसमें अगर जैसे 2 अंकन की जैसे 2 23 23 हर बार आ रहा है, जैसे 23 हर बार आ रहा है पुनरावृत्ति, इनमें 2 3 की पुनरावृत्ति, इनमें 0 6 की कहाँ होती पुनरावृत्ति जी, फिर 2 0 6, फिर इनके बाद बढ़ गए, फिर 3 0, फिर कब तो और बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए। जिनमें पुनरावृत्ति ना हो गए और अनंत तक जावे, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हुआ, बदल के अंक आवे अनंत तक, तो वो कौन सी संख्या होती है अपर में। और एक कम ऐसे पहचान ली, तो अपर में कौन सी संख्या, ऐसी संख्या जिन पर रूट लगो उन्हें भी अपर में बोलते हैं भाई। सीधी सीधी बात, जिन्हें अपर में संख्या की टोटल वैसी परिभाषा होती कैसी है, जिन्हें अपन पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें तुम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे, इन्हें भी तुम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि पी बटे क्यू बटे के रूप में तो, लेकिन पी और क्यू का हो पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर क्यू कहाँ है, वह पी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का होते, पूर्णांक माइनस प्लस की संख्या होती है और शून्य भी होती है। माइनस प्लस की संख्या होती है, जीरो भी शामिल, तो माइनस प्लस में तो जी है 5 2 है, कछ रूट वाला तो कहूँ देखो नहीं अपन पूर्णांक में कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए जी का हो जाएगा, पूर्णांक है नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है तो जहाँ पर में संख्या पी बटे के रूप में जब लिखी जब पूर्णांक हो, नहीं तो ना लिखिए अपन। तो जब भी परमे और अपरमे को गुणा करो तो मैं कम है, इनको तुमने गुणा करके देख लो, तो तुम्हें परमे अपरमे मिला, सॉरी, जब परमे और अपरमे को गुणा किया तो कौन सी संख्या मिली, अपरमे मिली। परमे और अपरमे को गुणा किया तो कौन सी संख्या मिली, अपरमे। तो कौन सी संख्या हमेशा मिलेगा तुम्हें भैया, संख्या हमेशा तुम्हें कौन सी मिले, अपरमे। तो ऑप्शन में कौन सी, इसमें पहले एक परमे और एक अपरमे संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरमे संख्या होती है, तो इसमें ऑप्शन में कौन अपरमे है ही नहीं है, पूर्णांक परमे अवास्तविक कोई नहीं। ऑप्शन में परमे है, अवास्तविक संख्या वे होती है जिनके अंदर माइनस के रूट की संख्या, माइनस के रूट के अंदर माइनस हो गए, ऐसी संख्या कहलाती काल्पनिक। काल्पनिक बोलते हैं अवास्तविक, जिनके अंदर माइनस, जी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, 11वीं में है, ठीक है, अभी नहीं है तो 11वीं में पढ़ोगे जब आएगा। जिसको वो संख्या बोलते हैं, एक आप काल्पनिक बोल दो, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है। तो जी आपको इसमें जी नहीं आएंगे, तो अवास्तविक है ही नहीं तो कोई नहीं, हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा। इसमें कोई है ही नहीं, कौन सी संख्या होती है हमेशा अपर में, इसमें अपर में है नहीं, ऑप्शन में जो नहीं है तो उसका कोई नहीं होगा ना। जब आपका किसी अपने मन से लिखना, अपने मन से ना उत्तर में लिख दीजिए का है अपर में, ऑप्शन में कोई नहीं, ऑप्शन था उसमें लिख देने में ऑप्शन राइट कर देना, कोई नहीं। जो ना करियो कि अपने मन से चेक करियो कि एक अपर में संख्या होगी, नहीं भी नंबर तो नहीं देगा तुम्हें, पता ही हुए तो कब पता क्या भाई, जो कुछ ऑप्शन में वही भरना है, ठीक है। यहाँ पर राइट उसी को लगाना, डी नंबर कोई नहीं है इसमें, ठीक है। एक परमे और एक अपरमे संख्याओं का योग और योग या अंतर एक संख्या होगी। जब एक परमे और एक अपरमे संख्या को तुम जोड़ो तो क्या मिले, तो भाई बात हो गई। जब तुम किसी में परमे और अपरमे में जोड़ो तो तुम जो मिलने वही संख्या तुम जी जोड़ रहा है, परमे और अपरमे जोड़ने है ही नहीं है, तुम जोड़ो चाहे घटाओ ना, घटने है ही नहीं है, तो बेकार है। अपरमे बन जाए, पूरे भाग को क्या बोल रहे अपरमे जी, कहाँ जोड़ जाए, परमे और परमे जोड़ा थे नहीं है, तो इस पूरे एक पद को पूरे बोल देते हैं परमेशन नहीं जोड़नी चाहता हम घटा के इन्हें घटा लूँ, सो जी भैया घटे ना, सो ने परमे बोल ली। तो कौन सी संख्या दी है इसके ऑप्शन में है, एक परमे और अपरमे संख्याओं का योग और अंतर एक अपरमे संख्या होगी, खाली संख्या होगी अपरमे। तो अपरमे पहले ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अब आपको इसको बताना है कितना, आपका अगला क्वेश्चन है 20 और 14 का, 20 और 14 का एचसीएफ खाली स्थान होता है बताना है आपको। 20 और 14 का 20 और 14 का सॉरी 20 और 14 का क्या बताना, एचसीएफ। तो आपने एचसीएफ निकालना सीखा, अगर नहीं बनते तो भैया देख लो, कोई बात नहीं, एचसीएफ निकालना है बता देंगे। क्योंकि एचसीएफ जैसे सवाल लगाते वैसे यहाँ पर लगा के देखना, आप धोखे से गलत मार दो कोई दिक्कत नहीं, गलत भी हो सकता है। जब एचसीएफ पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 20 और 14 लिख के निकाल लेने हैं। सो अब भैया सवाल आते गुणनखंड विधि से, एचसीएफ तो कई प्रकार से निकाल सकते हैं अपन,
20 और 14 का एचसीएफ निकालना, तो भैया क्या करोगे, सबसे पहले इसमें ऐसी संख्या का भाग लगाओ, ऐसी संख्या जिसमें दोनों में भाग जाता है, 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग इसमें जाता है, और कोई को तो जाता नहीं है, 5 को इसमें जाने का, 5 को में जाता, 7 को में जाता, 7 जिनमें दोनों में भाग जाता है, एक में जाओ, एक में ना जाओ तो बंद कर देना होता है। ठीक है, जैसे आपने इसमें लगाया भाग, दोनों में कौन को जाता, 2 का दोनों में जाता ना, दोनों में 2 का, तो 2 का दोनों में जा रहा, तो 2 का भाग इसमें दोगे 10 दे जाएगा, 2 का इसमें जाएगा 7 दे, तो 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 7 आएगा। ठीक है, और फिर आपको इसमें देखो जाना है भाग, 2 को ई में दिया लेकिन ई में जाना है, और 5 को ई में दिया लेकिन 5 को ई में जाना है। अब आपको 10 को ई में दिया तो 10 को नहीं जाना, 7 को में जाना, नहीं जाने को एक सी सेकंड को आप प्रजाति में कोई ना जावे भाग, जब ऐसी कंडीशन आ जावे कि आप कोनो से भी एक सी संख्या से नहीं कटत, कहाँ कट रहे तो देखो ना, 10 तो कट जाए 10 से, लेकिन 7 तो नहीं कटत, 2 एक सी संख्या से कटो चाहिए। जैसे 20 और 14 तो दोनों का कटते थे, 2 से कट गए थे, 20 14 आपकी 2 से कट गए थे, जो दोनों कट गए थे 20 और 14 2 से। अब ऐसे 2 से फिर भी कट जाते तो वो काटते थे, नहीं तो नहीं कट रहा तो रख जाए होते हैं। वैसे अब कितना हो जाए तुम्हारा, ऐसे जितना बस है अभी उतना ही हो जाएगा, कितना 2, और 1 से तो 2 ही कटता, तो सब कोई कटता है 1 से, तो भैया जाएंगे कितने गाय जाएंगे, तो 1 से सब कोई कटता, तो 2 बने 1 करोगे तो क्या जाएगा 2 1 कम। अगर कुछ ना हो तो 1 से तो सब कोई कट जाते, 1 तो जो कट जाना 1 से जो कट जाना होते हैं। ठीक, तो 2 1 कम 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑप्शन ए है इसका, 2 इसमें है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। आपको एचसीएफ वैसे भी निकाल सकते हो, अपने गुणनखंड करके निकाल लो तो वैसे भी निकल आएगा। जैसे आप कैसे निकालते हो गुणनखंड करके, 20 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 5 ऐसा करते हो। ठीक है, 14 का गुणनखंड 2 गुणे 7 करते हो। फिर आप लोग क्या करते हो, आपने इतने गुणनखंड कर लिए, फिर आप लेते हो दोनों में ओवरनिस्ट कौन है, वही सिर्फ कहलाता है आपका ओवरनिस्ट। सबसे छोटी घातें जी, सबसे छोटी घातें क्या होती हैं, एचसीएफ होता है, तो इसमें सबसे छोटी जाएगा, और इसमें कुछ है ही नहीं, और क्या कॉमन मिलता है, जो ओवरनिस्ट होगा उसी को लेंगे। तो 20 और 14 का कितना हो जाएगा 2 ही, नहीं 2 ही, वैसे इसमें तो 2 ही आंसर हो जाएगा। एक सब में रहता, वैसे 1 लेना चाहते हो तो 1 तो सब में रहता, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो वैसे भी 2 आ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन है आपका 35 और 25 का। 35 25 का महत्तम समवर्त क्या होगा, 35 और 25 का महत्तम समवर्त क्या होगा। अब आपको ये पता नहीं होगा, इसका हिंदी नाम ही होता है इसका महत्तम समवर्त है, इसका हिंदी नाम होता है, मतलब इसको एस से महत्तम होगा, सी से मतलब कॉमन, महत्तम, एस सी एफ कॉमन बार, हाइपर कॉमन फैक्टर है, हाइपर कॉमन फैक्टर, कॉमन ओवरनिस्ट होता है, लेकिन हिंदी में महत्तम समवर्त बोलते हैं, महत्तम समवर्त। ठीक है, 35 25 का महत्तम बताएं तो वैसे भी आपको जैसे काटरी वाली विधि से निकल, पंक्ति वाली, इसको तुम एक पंक्ति में लिख के कर सकते हो, लघुत्तम जैसे लेते हैं वैसे 35 25 लिख दो। अगर दोनों संख्या से कटते हैं, एक सन से कट जाए, जब तक काटने नहीं काटने वाले 35 है, 5 5 से कट जाते, 5 से 5 7 35 55 55। अब तो कोई से करना नहीं, 1 से करना, तो 5 1 5 कितना आ जाएगा, ऐसे 5 आएगा, ऐसे कितना 5, ऑप्शन बी में इसका ऐसे 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, बी सही। आप वैसे भी गुणनखंड के निकालो, जैसे अभी निकाल के देखा ना, मैं 20 से 14 का गुणनखंड करो, देखो उसमें निकालो, फिर ऑप्शन राइट मारो, आपका आ जाएगा क्लियर। आपको आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका कैसा है, अगले क्वेश्चन में दिया आपका क्या दिया, यदि एस सी एफ बराबर 5 है, आपका एलसीएम 5 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना 300 है, तो एलसीएम। वैसे भी आपको एक पता होगा, आपको एक सूत्र आता होगा, एचसीएफ की जांच करना लगा तो एचसीएफ गुणे एलसीएम करना बराबर आप 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, कैसा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या का गुणनफल जब एचसीएफ गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्या का गुणनफल, तो तुम्हें एचसीएफ तो दो, जहाँ एचसीएफ दो दे एचसीएफ लोग दो, एलसीएम निकालना है, अपने आप एलसीएम आ जाएगा। 2 संख्या का गुणनफल कितना पता हो तुम्हें 300, जब ना गुणनफल 300 है, तो गुणा का पक्षांतर आपको यहाँ समीकरण यूज कर लेना, जैसे समीकरण लगाते हैं वैसे 2 गुणा का पक्षांतर भाग में जाता, और फिर आपको इसका भाग लगाना, 5 का भाग इसमें 300 में देखो तो 60 आ जाएगा। सो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन आपके किसमें है 60, ऑप्शन बी में है आपके 60, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका 5 वाली 100।
अब छठवां है, थोड़ी आपका बेसिक, अगर आपने किताब को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो पुस्तक है अंकगणित, वैदिक एलिमेंट्स और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आर्किमिडीज ने लिखी है, एलिमेंट्स किसने लिखी है? यूक्लिड ने, और इनका भी पता नहीं है। वैदिक गणित लिखी तो भी है लेकिन नाम नहीं पता है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन किस पुस्तक में लिखा है? लेकिन इनको तो नाम दो ही है कि भाई ये किसने लिखी। ठीक, तो बता दो ये कि ये ने लिखी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन किस पुस्तक में था? अंकगणित की आधारभूत अंकगणित प्रमेय है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय है, जिसका प्रमेय का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? सबसे पहली पुस्तक है वह कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्स, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन किस पुस्तक में किया गया? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की पुस्तक सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां है आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपके आ सकता है, खाली स्थान में पूछा जा सकता। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भैया गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अब राजकुमार किसे भैया ये कहा जाता? न्यूटन है बोला जाता कि आर्कीमिडीज को बोला जाता, आर्कीमिडीज तथा कॉलफ्रेडिकस या आर्यभट्ट किसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है? तो जी क्वेश्चन आपको है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी और जहाँ पर जो कॉलफ्रेडिकस का चित्र बना है वहीं पर आपका लिखा है, उसके पैराग्राफ डब्बा सा बना होगा उसमें लिखा है। ठीक है, वहीं पर जो आपकी इसके बारे में चर्चा, आर्किमिडीज की चर्चा है वहीं पर। तो सब गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, कॉलफ्रेडरिकस को कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार। तो गणित के पिता कौन है? तो अब ऑप्शन ए है आपके, गणित के पिता कौन है? ठीक है, और एक बात और पता कर लो, आर्किमिडीज ने सबसे पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का एक अपनी कृति में वर्णन दिया था, लेकिन फिर इन्हें कॉलफ्रेडिकस ने किया था। लेकिन दाऊद अपनी एलिमेंट पुस्तक में कॉलफ्रेडिकस ने प्रमेय 1.2 का दिया था वर्णन। ठीक है, प्रमेय 1.2 इसी को बोल दो 4। तो गणित के पिता कौन है? दूसरा क्वेश्चन हमारा 8वां है, गणित के पिता कौन है? ठीक है, गणित के पिता कौन है? न्यूटन, आर्किमिडीज, कॉलफ्रेडिकस, आर्यभट्ट। तो इसके गणित के पिता हैं आपके आर्किमिडीज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्किमिडीज गणित के पिता हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं। संख्या 20 का निम्न में एक अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 20 का एक निम्न में एक अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड निकालना है, देखना है में कौन सा है। 2 का गुणा 2 को 20 के करो 2 आने, फिर 2 आने, फिर 5 आने। 20 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है देख लो। एक तो 2 ठैया 2 है, ठीक है, एक 5 है, तो इसमें कौन है? ऑप्शन डी है, सही हो जाएगा। इनमें से तो और कोई है नहीं। 20 का एक अभाज्य गुणनखंड कौन सा? 5 है, 5 है 20 का। संख्या 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात होगा। अब आपको इसको देखकर घबराना मत, नहीं बिल्कुल नहीं है। इसमें अब से अनुपात पूछा गया तो आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने का अनुपात कर देना। ठीक है, जैसे आप संख्या 6 और 20 का एलसीएफ निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालते हो? गुणनखंड से वैसे निकाल देंगे, आपका दिमाग खराब ना हो इसलिए, सॉरी यहाँ पर 6 20 लिखना है। और इसका गुणनखंड करोगे 2 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका करोगे 2 गुणे 5 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे इन्हें घातन के रूप में लिखते 2 गुणे 2 कितनी बार है? एक बार। जितनी भी हो 2 इसमें कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात कितनी? 2 लगाना। 5 कितनी बार है? एक बार। तो 5 के साथ 1 कर देना। अब आपको एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी प्रत्येक से मतलब दोनों अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ होना चाहिए। सबसे छोटा बस सबसे छोटी घात आपके लिखी, अगर पता नहीं तो लिखी हो इसमें आपके जहाँ पर एचसीएफ ना वहाँ पर उसी पे बगल वाले पेज में 1 जाने 2 प्रश्न वाले उसके बगल में लिखा है एचसीएफ की। तो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटे का।
तो जी देखो दोनों में तो उभयनिष्ठ है, तो दोनों में इसकी सबसे छोटी कितनी घात है 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की घात 1 सबसे छोटी घात लेंगे, तो इसमें और कोई तो उभयनिष्ठ है नहीं, 2 की घात 1 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की घात 1 कहाँ हो 2 2 की घात 1 है, तो मतलब उसको 2 की घात 1 मतलब उसको एक बार लिखो, 2 को उसने एक बार लिख दिया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब आपका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम होता है सबसे बड़ी घातें, तो एलसीएम उसको बोलता है सबसे बड़ी घातों प्रत्येक प्रत्येक लेने होती इमेज छोड़ने में कुछ नहीं, तो सबसे बड़ी घात है आपकी 2 की घात 2, और इसमें सबसे बड़ी घात ई की को है नहीं, तो सबसे बड़ी 5 की घात 1 है, इनमें इनके भी को नहीं है, इनकी भी सबसे बड़ी घात है 3, तो ये सब हो जाएंगे 5 किया, इनको कितना होता है 2 की घात 2 को गुणा करोगे तो दे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 3, तो इनको करो कितना आएगा 2 दूना 4 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 चौके 60 कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक आ जाएगा ना, एक तो आपको एचसीएफ दो है, एलसीएम आपका 60 आ गया। अब इसका अपन को अनुपात बस करना है, एचसीएफ को अनुपात का करना है, एचसीएफ अनुपात का करना है, देखो एचसीएफ अनुपात है एलसीएम जी कहो बटे में एचसीएफ को अनुपात का करना है एलसीएम, तो एचसीएफ अनुपात है एलसीएम घन बटे के रूप में रहते जैसे, तो पहले एचसीएफ कितना 2 एलसीएम कितना 60 नीचे लिख दिया, तो अब इनको काट दो, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 1/30, तो अब इनको अनुपात लगा दो, एचसीएफ अनुपात है एलसीएम, कैसा एचसीएफ लिख दिया अनुपात है एलसीएम, ऐसे इसको लिख दें, इसका पहले लिख दो एचसीएफ है ना आपको अनुपात 30, 1/30 कौन से ऑप्शन में देखो 30 अनुपात है 1/30 यही में, और बाकी कौन नहीं होगा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और 11वां आपको इसी प्रकार से फिर सॉल्व कर लेना, इसे ऑप्शन कितना हो जाएगा राइट, इसका ऑप्शन हो जाएगा शायद भर 14:1 हो जाएगा, आप लोग लगा लेना कर लेना। इसका एचसीएफ आएगा 13, ठीक है एचसीएफ कितना आएगा 13, एलसीएम आएगा 182, तो अपन का अनुपात कैसे निकालना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालते, इसको बटे में कर दो, एचसीएफ को एलसीएम अनुपात निकालना ना, 13 से कट जाए 14 बार में 13 एकम 13, सो इनको अनुपात कितना आ जाए 14:1 आ जाए। ठीक है, आप लोग निकाल लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के प्रयास जरूर किया है, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद, जय राम जी।